आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। कभी कभी हमारी ममता बच्चों के प्रति कुछ इतनी अति हो जाती है ममता की भी, कि वो बच्चों के लिए ही नुकसानदायक नहीं, हमारे लिए भी हानिकारक बन जाती है। खास तौर पे माताओं की ममता बहुत ज़्यादा सिर पे परवान चढ़कर बोलती है, कहने का अर्थ है, सिर पर चढ़कर बोलती है, तो वो कई बार दोनों तरफ से हानि करती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। ऐसे उदाहरण बहुत है मेरे पास कि मतलब मिक्स करके अब क्या बताऊं, लेकिन जैसे कोई सर्विस कर रहा है तो सर्विस मैटर में भी, और जब बिजनेस कर रहा है बिजनेस मैटर में भी। मतलब बच्चे का ये स्थिति बन चुकी है कि बच्चा दिल लगाए काम नहीं कर रहा, अपने बड़ों से, जो ऑफिसर सीनियर जो होते हैं ऑफिस के अंदर, उनसे भी क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ टसल रखता है। अपने साथ वालों को भी कोई ना कुछ, मतलब एक ऐसी नेगेटिविटी करे रखता है जिसका नहीं, मतलब अपना एक वो दिखाना, ईगो दिखाना। ठीक है ना। बार बार कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर रहे जिससे कि भाई, मतलब ईगो के हिसाब से, जिससे आखिर अल्टीमेट अंतोगत्वा जो ऑफिसर्स है उनको कार्रवाई करने में मजबूर होना पड़े। इसी प्रकार से, और वो मानने को तैयार नहीं, बिल्कुल भी। माँ बाप भागते फिरते हैं, क्या रहेगा, फिर चक्कर काटते रहेंगे, इधर उधर पूछते रहेंगे। इसी प्रकार से जो आप, एक बच्चा बिजनेस कर रहा है, बार बार बिजनेस चेंज करता है, फिर ध्यान दीजिए, सामर्थ्यवान है इसीलिए बार बार बिजनेस चेंज करता है। वो महत्वाकांक्षी नहीं है, वो कुछ जोर से ज़्यादा अतिरिक्त महत्वाकांक्षी है। फिर उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है कि टिक के नहीं बैठता। दिमाग है, एनर्जी है, लेकिन टिक के नहीं बैठना। कुछ आदतें भी गलत पड़ जाती हैं तो वैसे ही गड़बड़ हो जाती है सारी की सारी। शादी हो जाती है, पत्नी उसको सुधारना चाहती है, वो पत्नी की बात मानने को तैयार नहीं। किसी जगह पत्नी भी ऐसी मिल जाती हैं जो कि क्या कहते हैं, फिर वो भी जंग चढ़ी होती है, बजाय सुधारने के वो खुद ही कुछ और ही एक जंगी टाइप की बन जाती हैं। बात यहाँ पे पत्नी की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे उस व्यक्ति की हो रही है जो कि टिक के नहीं बैठता, मन नहीं लगाता, कुछ कुरीतियां भी उसके अंदर आ गई हैं। तो कैसे पार पड़ेगा जी, बताइए आप। माँ बाप पैसे लगाए चल रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। सर्विस वाले का भी मैंने बताया, उसको क्या कहते हैं, सट्टे की आदत हो गई है, किसी तरह की कहते हैं कॉमोडिटी की आदत हो गई। अब कॉमोडिटी क्या, सेकंडों के हिसाब से पैसे आपके चले जाते हैं, इंटरनेट पे देखो खत्म। तो आपने चाहे अनाज पे कॉमोडिटी मतलब वो खेला हो, चाहे किसी तरफ से, तो कैसे पार पड़ेगी बताइए आप। तो भावना मेरी ये है कि चाहे वो सर्विस कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, वकील हो, सीए, डॉक्टर, कुछ भी हो, अगर आपके अंदर किसी प्रकार की कोई कुरीति ऐसी भयंकर आ चुकी है, बड़ी कुरीति आ चुकी है, तो वो आपको और आपके परिवार को तो बहुत ज़्यादा नुकसान देगी। लेकिन माताओं का क्या हाल है, जो विषय शुरू हुआ था माताओं का, माताएं बार बार इस चीज़ में लगी रहती, नहीं नहीं मेरे बच्चे के साथ कुछ हो रहा है, किसी ने कुछ करवा दिया है, कोई चक्कर है, पत्नी नहीं समझती है, वो नहीं, ये नहीं है। जबकि मैं एक तजुर्बे की बात कह रहा हूँ, आप भी मेरी बात पे गौर करके चलिए, बहुत ज़्यादा बारीकी से नहीं। ये मैंने आपको जो एक मोटा सा कॉज बताया, ये मोटा सा कॉज बहुत लोगों के साथ है। और खास बात है, माँ बाप को या घर में सबको मालूम होता है कि मेरे बेटे में, मेरे भाई में, मेरे पति में, मेरे बाप में कमी है। अरे आप तो आपस में, लेकिन वो समझाना भी चाहते हो, समझने को तैयार नहीं होता है, या वो बोलते नहीं, जो भी कारण बने, मालूम सबको है। तो फिर किस लिए किसी ने कुछ करवा दिया? क्यों आप पत्नियों को दोष दे रहे हो, क्यों घर की स्त्रियों को दोष देते हो, चाहे वो जिस भी संबंध में आपके साथ जुड़ी है, माँ बहन बेटी। मेरी भावना यहाँ पर यह है, हर माँ को पहले अपने बेटे का सब कुछ मालूम होता है, उसको ये देखना चाहिए कि यही बार बार काम चेंज कर रहा है, इसको टिकना जरूरी है, नहीं टिकेगा तो काम चलेगा नहीं। यही सर्विस के अंदर दिल नहीं टिका तो फिर बाद में आपको गोल गोल बात करके घुमा फिरा के बताता है। यही वहाँ तैश में आता है, यही वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चतुराई दिखाता है जो कि किसी भी ऑफिस के अंदर किसी भी बॉस को या सीनियर्स को या कुलीग्स को पसंद नहीं होगी। क्यों ईगो दिखाता है, क्यों, किस लिए? तो मेरे यहाँ पे छोटे से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मैं,
आप बजाय ये सोचें कुछ इसको अंधविश्वास बोलते हैं, अंधविश्वास लेके चलें कि पत्नी ने कुछ करा दिया या घर के किसी ने कुछ करा दिया या और किसी ने कुछ करा दिया, बांध दिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल एक ही चीज़ है, आपका बेटा या आपका पति या आपका भाई या आपका पिता काम में मन नहीं लगा रहा है, या उसने कुछ ऐसा गेम खेल दिया है या ऐसी चीज़ इन्वेस्ट कर दी है जहाँ पे उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ये भी एक चीज़ है। तीसरा पहलू, कई लोगों के अंदर कुरीति नहीं होती है, किसी पर कुछ होता, लेकिन उन्होंने जमीन के टुकड़े ले लिए, वो पैसे, वहाँ लिक्विडिटी जो थी खत्म हो गई, पैसे फंस गए, बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है, दिक्कत आ गई। या उस सर्विस में भी है, बिजनेस में, किसी में समझ लीजिए, उसने क्या कहते हैं पैसे मार्केट से उठाकर जमीनें ले ली, कुछ जगह इन्वेस्ट कर दिया, और वो क्या कहते हैं वो भाव नहीं मिले, जिससे कारण से वो सौदा जमीन का रुक गया, जमीन जायदाद जो भी मकान जो भी लिया वो रुक गया। और हम लोग भागते फिर रहे हैं कि जी ये तो कुछ करवा दिया जब भी समस्या होगी। अरे भाई, अगर आज की तारीख में बात करूं तो पिछले 10 सालों से तो क्या कहते हैं बाकायदा जमीन के अंदर गिरावट आती जा रही है, और अभी तो ऐसी गिरावट आ गई सब हद नहीं, बिल्डर्स भी भग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे कोई आप अंधविश्वास मत रखिए। ठीक है, मार्केट का गेम है, मार्केट का चल रहा है, समय का प्रभाव है, कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ सरकार की होती हैं, कुछ आपकी कुछ ऐसी पॉलिसी, तो वो रला मिला काम सा है। हमें अपने बच्चे पे, अपने पिता पे, अपने भाई जो भी आपके रिश्ते में लगते हैं उन पे गौर करना चाहिए। उनको बजाय ज़्यादा समझाने के, ताना मारने के, सुनाने के, इससे अच्छा तो शांतिपूर्वक बस देखते चलो, भगवान का जाप करते चलो, क्योंकि बिना भगवान के जाप के कुछ भी नहीं होगा। इस बात पे आप गौर कर लीजिए। आपको जितनी टेंशन है, जितना उसके लिए दुख है, उतना ही आप जाप करिए, चलते फिरते भी करिए, बैठ के भी करिए, चाहे गायत्री जाप है, कोई भी जाप आपका एक दो पाठ आप रोज करते हैं उसमें बढ़ा दीजिए, तो भगवान ही कुछ रास्ता निकालेगा। इसी के साथ ही मंगल कामना, नमस्कार।